जय श्री रामकृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, साधना की आवश्यकता का दूसरा भाग आपके लिए प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। अब श्री रामकृष्ण बलराम के अंतःपुर में श्री जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहां की स्त्रियां उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हैं। श्री रामकृष्ण देव फिर बैठक खाने में आए, हंस रहे हैं। कहा, मैं शौच को गया था, कपड़े बदलकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और कुछ फूल दल चढ़ाए। विषयी लोगों की पूजा जप तप सब सामयिक है। जो लोग ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं जानते, वे सांस के साथ उनका नाम लेते हैं। कोई मन ही मन सदा राम ओम राम जपता रहता है। ज्ञान मार्गी सोहम सोहम जपते हैं। किसी किसी की जीभ सदा हिलती रहती है, सदा ही स्मरण मरण रहता है। पंडित शशधर दो एक मित्रों के साथ कमरे में आए और श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके उनके आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, हम लोग बधू सखियों के समान सैया के पास बैठे हुए जाग रहे हैं कि कब वर आए। पंडित शशधर हंस रहे हैं। अनेक भक्त उपस्थित हैं। बलराम के पिता भी उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रताप भी आए हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव फिर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव शशधर से बोले, ज्ञान का पहला लक्षण है स्वभाव शांत हो। दूसरा, अभिमान न रहे। तुम में दोनों लक्षण हैं। ज्ञानी के और भी कुछ लक्षण हैं। साधु के पास वह त्यागी है। कार्य करते समय जैसे लेक्चर देते हुए वह सिंह के समान है। स्त्री के पास रसराज्य है, रस शास्त्र का पंडित। पंडित जी और दूसरे लोग हंसते हैं। विज्ञानी का और स्वभाव है जैसे चैतन्य देव की अवस्था, बालकवत, उन्मत्तवत, जड़वत, पिशाचवत। बालक की अवस्था में कई अवस्थाएं हैं। बाल्य, कैशोर्य, यौवन। किशोरावस्था में दिल लगी सूझती है। उपदेश देते समय यौवनावस्था होती है। पंडित जी बोले, किस तरह की भक्ति से वे मिलते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, प्रकृति के अनुसार भक्ति तीन तरह की है। भक्ति का सत्व, भक्ति का रज और भक्ति का तम। भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्त भाव छिपाना पसंद करता है। कभी वह मसहरी के भीतर बैठकर ध्यान करता है, कोई समझ नहीं सकता। सत्व का सत्व अर्थात शुद्ध सत्व के बन जाने पर फिर ईश्वर दर्शन में देर नहीं रहती। जैसे पूरब की ओर ललाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती कि अब शीघ्र ही सूरज निकलेंगे। जिसे भक्ति का रजोभाव होता है, उसकी इच्छा होती है कि लोग देखें, जानें कि मैं भक्त हूं। वह षोडशोपचार से उनकी पूजा करता है। रेशम की धोती पहनकर श्री ठाकुर मंदिर में जाता है। गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है।
जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। भक्ति का तमोभाव वह है जिसमें डाके का मतलब दिख पड़े। डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं, 8 थानेदारों की को भी नहीं डरते। मुख पर मारो लूट लो लगा रहता है पागल की तरह। बम शंकर कहते जाते हैं। मन में पूरा भरोसा, पक्का बल और जीता जागता विश्वास। शाक्तों का भी विश्वास ऐसा ही है। क्या एक बार मैं काली के नाम ले चुका, दुर्गा को पुकारा, राम नाम जपा, इतने पर भी मुझे पाप छू ले। वैष्णवों के भाव में बड़ी दीनता है। वे लोग बस माला फेरते रहते हैं, रोते कलपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण दया करो, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं। ज्वलंत विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास कि मैंने उनका नाम लिया है, मुझे फिर कैसा पाप। पर कुछ लोग रात दिन ईश्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं मैं पापी हूं। यह कहते ही श्री रामकृष्ण देव का प्रेम पारावार उमड़ चला। वे गाने लगे। गाना सुनकर ससदर की आंखों में आंसू आ गए। गीतों का भाव है, यदि दुर्गा दुर्गा कहते हुए मेरे प्राण निकलेंगे तो अंत में इस दीन को तुम कैसे नहीं तारती हो, मैं देखूंगा। ब्राह्मणों का नाश करके, गर्भपात करके, मदिरा पीकर और स्त्री हत्या करके भी मैं नहीं डरता। मुझे विश्वास है कि इतने पर भी मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। शिव के साथ सदा ही रंग करती हुई तू आनंद में मग्न है। सुधा पान करके तेरे पैर तो लड़खड़ा रहे हैं, पर मां तू गिर नहीं जाती। अब अधर के गवैये वैष्णव चरण गा रहे हैं। भाव इस प्रकार है, ऐ मेरी रसने सदा दुर्गा नाम जप कर। बिना दुर्गा के इस दुर्गम मार्ग में और कौन निस्तार करने वाला है। तुम स्वर्ग हो, मर्त्य और पाताल हो। हरि, ब्रह्मा और 12 गोपाल भी तुम ही से हुए हैं। ऐ मां, तुम 10 महाविद्याएं हो। 10 बार तुमने अवतार लिया है। अब की बार किसी तरह मुझे पार करना ही होगा। मां, तुम चल हो, अचल हो, तुम सूक्ष्म हो, तुम स्थूल हो। सृष्टि, स्थिति और प्रलय तुम हो। तुम इस विश्व की मूल हो। तुम तीनों लोक की जननी हो, तीनों लोक की त्राणकारिणी हो। तुम सबकी शक्ति हो, तुम स्वयं अपनी शक्ति हो। इस गाने को सुनकर श्री रामकृष्ण देव को भावावेश हो गया। गाना समाप्त होने पर खुद गाने लगे। उनके बाद वैष्णव चरण ने फिर गाया। इस बार उन्होंने कीर्तन गाया। कीर्तन सुनते ही श्री रामकृष्ण देव निर्बीज समाधि में लीन हो गए। ससधर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री रामकृष्ण देव समाधि से उतरे। गाना भी समाप्त हो गया। ससधर, प्रताप, रामदयाल, राम, मनमोहन आदि बालक भक्त तथा और भी बहुत से आदमी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग ससधर से कुछ पूछते क्यों नहीं। रामदयाल पंडित ससधर से बोले, ब्रह्म की रूप कल्पना शास्त्रों में है, परंतु वह कल्पना करते कौन है। पंडित ससधर बोले,
ब्रह्म स्वयं, वह मनुष्य की कल्पना नहीं है। प्रताप बोले, क्यों? वे रूप की कल्पना क्यों करते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, उनकी इच्छा, वे इच्छा में जो हैं, वे किसी से सलाह करके कुछ थोड़े ही करते हैं। क्यों वे करते हैं, इस बात से हमें क्या मतलब? बगीचे में आम खाने के लिए आए हो, आम खाओ। कितने पेड़ हैं, कितनी हजार डालियां हैं, कितने लाख पत्ते हैं, इस हिसाब से क्या काम? वृथा तर्क और विचार करने से वस्तु लाभ नहीं होता। प्रताप बोले, तो अब विचार न करें। श्री रामकृष्ण देव बोले, वृथा तर्क और विचार न करो, हाँ सदसत का विचार करो कि क्या नित्य है और क्या अनित्य, काम, क्रोध और शोक आदि के समय में। पंडित जी बोले, वह और चीज है, उसे विवेकात्मक विचार कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां सदसत विचार। सब चुप है। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, पहले बड़े बड़े आदमी आते थे। पंडित जी बोले, क्या धनी आदमी? श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, बड़े बड़े पंडित। इतने में छोटा रथ बाहर के 2 मंजिले वाले बरामदे में लाया गया। श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देवी पर अनेक प्रकार की फूल मालाएं पड़ी हुई उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। सब नए नए अलंकार और नए नए वस्त्र धारण किए हुए हैं। बलराम की सात्विक पूजा होती है, उसमें कोई आडंबर नहीं किया जाता है। बाहर के आदमियों को जरा भी खबर नहीं कि भीतर रथ चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ रथ के सामने आए। उसी बरामदे में रथ खींचा जाएगा। श्री रामकृष्ण देव ने रथ की रस्सी पकड़ी और कुछ देर खींचा, फिर गाने लगे। श्री गौरांग के प्रेम की हिलोरों में नदिया डामाडोल हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव नृत्य कर रहे हैं, भक्तगण भी उनके साथ नाचते हुए गा रहे हैं। कीर्तन वाले वैष्णव चरण भी सब में मिल गए आके। देखते ही देखते सारा बरामदा भर गया। स्त्रियां भी पास वाले कमरे से ये सब आनंद देख रही हैं। मालूम हो रहा था कि श्रीवास के घर में भगवत प्रेम से बेवहल होकर श्री गौरांग भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं। मित्रों के साथ पंडित जी भी रथ के सामने खड़े होकर इस नृत्य गीत का दर्शन कर रहे हैं। अभी शाम नहीं हुई है। श्री रामकृष्ण बैठक खाने में चले गए, भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण देव पंडित जी से बोले, इसे भजनानंद कहते हैं। संसारी लोग वेश्यानंद में मग्न रहते हैं, वह कामिनी कांचन का आनंद है। भजन करते ही करते जब उनकी कृपा होती है तब वे दर्शन देते हैं, तब उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। शशधर और भक्ति मंडली चुपचाप सुन रही है। पंडित जी विनय पूर्वक बोले, अच्छा जी, किस तरह व्याकुल होने पर मन की यह सरस अवस्था होती है? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर के दर्शन के लिए जब प्राण डूबते उतराते रहते हैं तब वह व्याकुलता होती है। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ तुम्हें दिखा दें किस तरह व्याकुल होने पर मिलते हैं। इतना कहकर वे शिष्य को एक तालाब के किनारे ले गए। वहां उसे पानी में डुबाकर ऊपर से दबा रखा। थोड़ी देर बाद शिष्य को निकालकर उन्होंने पूछा, कहो
तुम्हारा जी कैसा हो रहा था? उसने कहा, मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो मेरे प्राण निकल रहे हों। एक बार सांस लेने के लिए मैं छटपटा रहा था। पंडित जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, अब मैं समझा। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर को प्यार करना यही सार वस्तु है। भक्ति एकमात्र सार वस्तु है। नारद ने राम से कहा, ऐसा करो कि तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी सदा शुद्ध भक्ति रहे। अभी के समान संसार को मुक्त कर देने वाली तुम्हारी माया में न पड़ूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, कोई दूसरा वर मांग लो। नारद ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पाद पद्मों में भक्ति रहे, इतना ही बहुत है। पंडित जी जाने वाले हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, इनके लिए गाड़ी मंगवा दो। पंडित जी बोले, जी नहीं, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, कभी ऐसा भी हो सकता है, ब्रह्मा भी तुम्हें ध्यान में नहीं पाते। पंडित जी बोले, अभी जाने की कोई जरूरत न थी, परंतु संध्या अभी करनी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, मां की इच्छा से मेरे संध्यादि कर्म छूट गए हैं। संध्यादि के द्वारा देह और मन की शुद्धि की जाती है, वह अवस्था अब नहीं है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव ने गाने के एक चरण की आवृत्ति की। गाने का भावार्थ है, सुचिता और असुचिता के साथ दिव्य भवन में तू कब सोएगा? उन दोनों सौतों में जब प्रीति हो गया, तभी तू श्यामा मां को पा सकेगा। पंडित शस्त्र प्रणाम करके विदा हुए। राम बोले, कल मैं शशधर के पास गया था, आपने कहा था। श्री रामकृष्ण देव बोले, कहाँ? मैंने तो नहीं कहा, परंतु तुम गए तो अच्छा किया। राम बोले, एक संवाद पत्र का संपादक आपकी निंदा कर रहा था। श्री रामकृष्ण देव बोले, तो इससे क्या हुआ? की होगी। राम बोले, और भी तो सुनिए। मुझसे आपकी बात सुनकर मुझे छोड़ता ही न था, आपकी बात और सुनना चाहता था। प्रताप अब भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा, वहां एक बार जाना, भुवन ने कहा है भाड़ा दूंगा। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण जगत जननी का नाम ले रहे हैं। कभी राम नाम कहते हैं, कभी कृष्ण नाम, कभी हरि नाम। भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। इतने मधुर कंठ से नाम ले रहे हैं जैसे मधु की वर्षा हो रही हो। आज बलराम का मकान नवदीप हो रहा है। बाहर नवदीप, भीतर वृंदावन। आज रात को ही श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर जाएंगे। बलराम उन्हें अंतःपुर में लिए जा रहे हैं जलपान कराने के लिए। इस सुयोग में स्त्रियां भी उनके दर्शन कर लेंगी। इधर बाहर के बैठक खाने में भक्तगण उनकी प्रतीक्षा करते हुए एक साथ कीर्तन करने लगे। श्री रामकृष्ण देव भी बाहर आकर उनके साथ मिल गए। खूब कीर्तन होने लगा। अब आज की वचनामृत साधना की आवश्यकता समाप्त हुई। धर्म संबंधी नई नई जानकारी पाने के लिए अपने चैनल नई रोशनी से जुड़े रहें। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री कृष्ण।